हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर अगेन हम यहाँ पे हैं आपकी वो छोटी छोटी कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको फील होती है, राइट? तो यहाँ पे आज हम गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप फील करते हैं उनको दूर करेंगे। कब? जब हम चेंज इन पीएसआर पढ़ रहे हैं, ठीक है? डोंट मेस दिस गुडविल विद अदर टॉपिक्स लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, नो। Here we are doing or we are solving the goodwill related points in the chapter change in PSR. ठीक है जी, फाइन। सो अब यहाँ पे कई बार जो आपको कंफ्यूजन होती है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, जर्नल एंट्री कैसे होगी, और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन आपको होती है, अगर दो गुडविल हैं, एक गुडविल क्वेश्चन में ऊपर दे रखी है एग्जिस्टिंग के नाम से और एक दूसरी गुडविल दे रखी है जब चेंज इन पीएसआर करना है तब, तो कौन सी वाली गुडविल को आपको किस तरह से ट्रीट करना है, ये मेन कंफ्यूजन रहती है। और दूसरी कंफ्यूजन जो आपको रहती है कि जब हमें पीएसआर गेन सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया, यहाँ तक तो सॉर्टेड है, फाइन, तो दोनों में से कौन सी वाली गुडविल को लें जिसमें से हमें पैसा जो है गेन सेक्रीफाइस के नाम पे कंपनसेट करना है ना? तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए, आपको समझ में आएगा और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। चलो ले आते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले गुडविल क्या होता है? इमेज। इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर गुडविल को प्रॉपर अलग अलग मेथड से समझाया था। तो अभी हम सीधे ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। इधर हम कर लेते हैं, लेट्स सी ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 उनका पीएसआर है, मतलब ओल्ड पीएसआर, ठीक है, ओल्ड पीएसआर, राइट। अब उनका जो न्यू पीएसआर है वो अपना पीएसआर इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, कर लो भाई, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हाँ, आपको पता है क्या निकालना है? कमेंट करके बताओ जरा, वीडियो को होल्ड करो और जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि हमारी जो गुडविल क्वेश्चन के अंदर दी गई है दैट इज 50,000 रुपीज की गुडविल है। डन, बस ये डिटेल दे रखी है, सॉल्व करना है क्वेश्चन, कर दो फटाफट से। देखो जब हमें ओल्ड और न्यू पीएसआर दे रखा है ना, तो ये क्लियर है कि हमें गेन सेक्रीफाइस तो निकालना ही है। निकालो जरा, कैसे निकालोगे? यहीं पे कर देती हूँ, गेन या सेक्रीफाइस आप निकाल रहे हो तो हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो सेक्रीफाइस में हम ए का सेक्रीफाइस पहले देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस कर रहा है या नहीं। ओल्ड माइनस न्यू, फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना था? 3/5, 5 कहां से आ गया पता है आपको, ठीक है, माइनस 1/2, 2 कहां से आया? न्यू पीएसआर। देन बी का कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/2, निकालो जरा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 10। डन, देन 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, मतलब 1/10 पॉजिटिव आ रहा है भाई, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं एलसीएम, अगेन हमारा 10 आ रहा है, 2 2 जा 4, देन 2 5 जा, मतलब ये भाई इनकी वैल्यू तो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, अपोजिट आ रही है ना, तो सेक्रीफाइस का अपोजिट गेन, ठीक है, क्लियर है? ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, नहीं देखी है तो देख लो जाके, ठीक है। इससे रिलेटेड छोटी छोटी पॉइंट्स जो है इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर, अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लो, यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक दिया गया है, और उस वीडियो के अंदर भी जो छोटे छोटी कंफ्यूजन आपको होती है, कब प्रॉफिट को 1 मानना है, कब नहीं मानना है, ऑफ द मींस 1/5 ऑफ ए, 1/5 फ्रॉम ए, तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो सारी डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन है, ठीक है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइन, सो गेन सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया है यहाँ पे, और गुडविल हमें दे रखी है दैट इज 50,000 रुपीज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको अलाउड नहीं है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चल फाइन, सो गुडविल हमारी 50,000 है। अब ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए कर रहा है 1/10 सेक्रीफाइस,
तो अगर उसका पीएसआर चेंज हुआ है तो हर चीज में पुराना रिजर्व, पुरानी गुडविल, पुराना प्रॉफिट, सब में उसका शेयर जो है अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। ठीक है, पुराना वाला नहीं, अब जो आगे से होगा। ठीक है, पुराना वाला तो पूरा मिलेगा, उसको हम आगे अभी करेंगे। फाइन, तो अभी की बात कर रहे हैं, जो गुडविल में है उसकी शेयरिंग उसकी कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, उसे यहाँ पे 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा था, इसका मतलब है 5000 रुपीज का हिस्सा जो है उसका गुडविल के अंदर कम हो गया है। ठीक है, और सेम ही 1/10 तो बी गेन कर रहा था, है ना, तो बी भी 5000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, फायदा हो गया उसको। तो ऐसे केस में बी अब क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। एंट्री वही, जर्नल एंट्री वही जो हमने लास्ट उसके अंदर की थी, क्या रहेगा आपका, गेन टू सेक्रीफाइस। सो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में हम इसको जर्नलाइज कर देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, बी को फायदा हो रहा है, सो बी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने से, 5000 रुपीज से, और वो पैसा किसको दे देंगे, ए को कंपनसेट कर देंगे। तो 5000 रुपीज जो है ए को कंपनसेट कर दिया जाएगा और ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, सिंपल, बस कोई इशू नहीं था यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम, अगर हमें एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल लेट्स से हमें दे रखी है, हम मान लेते हैं हमारे पास 25,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल है क्वेश्चन के अंदर। न्यू गुडविल जो है पीएसआर चेंज होने के बाद 50,000 की कैलकुलेशन हो गई, कोई पॉइंट नहीं था, कोई इशू नहीं था। पॉइंट क्या है, जब क्वेश्चन में एक और गुडविल पहले से दे रखी है, ए बी पार्टनर है, ये इनका ओल्ड और न्यू रेशोज हैं, फाइन, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो 25,000 की है, पहले से है। ठीक है, देन न्यू गुडविल जो है हम चेंज इन पीएसआर विद द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएसआर, न्यू गुडविल हमारी ये रहेगी, या गुडविल वुड बी लाइक दिस। फाइन, सो बेटा जब हम गेन सेक्रीफाइस के बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसी वाली गुडविल का ही कैलकुलेशन रखेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल थी तो एग्जिस्टिंग गुडविल को डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि अब से तो हमारी ये होगी ना गुडविल 50,000 होगी, हम पुरानी वाली गुडविल को क्यों रखें। सो पुरानी वाली जो गुडविल थी उसको डिसॉल्व करेंगे, और कैसे डिसॉल्व करोगे, पार्टनर्स को डेबिट करा के। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन पार्टनर, 25,000 को 3:2 में बांटोगे तो 15,000 एक के हिस्से में आएंगे और 10,000 दूसरे के हिस्से में आएंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए को हम डेबिट करेंगे कितने से, 15,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे, बी को हम डेबिट कर देंगे कितने से, यहाँ पे 10,000 से डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट 25,000, खत्म। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको दो एंट्री बनानी है, पहली तो ये, ठीक है, पहले डिसॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग ये वाली दूसरी एंट्री डालोगे। ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो आपको आती है कि हमारे पास क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज, जर्नल एंट्री डालिए विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज। ठीक है, तो उसको हम समझने के लिए और थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं, दूसरे मीन्स अगर कोई पुराना रिजर्व है, पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पुराने कोई भी एक्सपेंसेस हैं, तो उनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं हमारे, फाइन, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरह के कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम एक इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं कि हमारे पास जो है जनरल रिजर्व था, दैट वाज लेट्स सी 10,000 रुपीज का पुराना रिजर्व है। देन हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेट्स सी वो 50,000 है, और कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी हैं, सिर्फ प्रॉफिट वाली चीज नहीं ले रहे हैं हम, एक्सपेंडिचर भी ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी वो आपका यहाँ पे 5,000 रुपीज के एक्सपेंडिचर्स हैं पुराने वाले।
पीएसआर चेंज हो गया, ये पुरानी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, पुरानी कुछ ट्रांजेक्शन्स पड़ी हुई हैं, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इन जनरल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किस तरह से डिसॉल्व होंगी। फाइन बेटा, अगर हमें हमारा पीएसआर चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि इन सब का इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे नजर आएगा। फाइन, जो रिजर्व है वो रिजर्व क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में बट के खत्म। अब न्यू वाली बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे नहीं इसको, क्योंकि पीएसआर चेंज हो गया, पुराना रिजर्व पार्टनर्स में बट के खत्म हो गया। ठीक है ना, ये प्रॉफिट था तो वो भी डिसॉल्व हो गया उनके ओल्ड रेशो के अंदर, वो भी खत्म। देन अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स थे तो उनको भी पार्टनर से डेबिट करा लिया, खत्म। फाइन, तो पहले तो हम इनकी एंट्री समझ लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेट्स सी, अगर ये हमारे पास जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, कितना, 10,000। कंबाइन कर दो एंट्री, समझ लोगे, या अलग अलग कर दो, चलो अलग अलग समझ लो पहले। टू पीसीए, पीसीए का मतलब है एज कैपिटल अकाउंट, फाइन, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, सो हमारा कितना रेशो था, ओल्ड रेशो उनका कितना था। एक और चीज बेटा यहाँ पे आपको याद रखनी है कि पुराना कोई भी चीज हो, प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या एक्सपेंडिचर हो, वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्रेडिट कराने वाली चीज है, क्रेडिट होगा ओल्ड रेशो में, डेबिट कराने वाला एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, सो ओल्ड रेशो क्या था उनका, 3:2 था, 1:1 नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे भी आप कई बार कंफ्यूज होते हो। फाइन, सो 3:2 में अगर हम बांटेंगे तो 6,000 इसके हिस्से में आएंगे और 4,000 इसके हिस्से में आएंगे। ठीक है, चलो दूसरा, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस को, मतलब कि प्रॉफिट को हमें डेबिट कराना है, अगेन ए के कैपिटल में जाएंगे और बी के कैपिटल में जाएंगे, पुराना है इसलिए पुराने रेशो में जाएंगे। तो कितना था, 50,000 का था, तो इसका मतलब है 3:2 में 30 इसके हिस्से में आएंगे और 20 इसके हिस्से में आएंगे। राइट, प्रॉफिट भी डिसॉल्व। नेक्स्ट, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था तो एक्सपेंडिचर में तो पार्टनर्स को डेबिट कराना है। फाइन, सो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फाइन, बी का कैपिटल अकाउंट जो है वो भी डेबिट हो जाएगा, किसके नाम पे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। ठीक है, कितना था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका, 5,000 का था, तो 3,000 इससे डेबिट कराएंगे और 2,000 इससे डेबिट कराएंगे। ठीक है, अगर हमें इसकी कोई कंबाइंड एंट्री डालनी है, तीनों में आपसे बोल दिया जाए एक कंबाइंड एंट्री डालिए, तो देखो ए के हिस्से में कितना आ रहा था, 6 यहाँ आ रहा था, 30 यहाँ आ रहा था, 36 आ रहा था और 3,000 हम डेबिट करा रहे थे। तो ए के हिस्से में फाइनली कितना जा रहा है, हम यहाँ पे कर लेते हैं, ए को पहले मिले 6,000, ठीक है, देन उसको 30 मिले प्रॉफिट के और एडवर्टीजमेंट के नाम पे उससे 3,000 डिडक्ट कराए गए, तो फाइनली उसको कितना मिला, 33,000 रुपए उसके हिस्से में आए पुराने प्रॉफिट के। मतलब ये पुराने तीनों के कंबाइंड एंट्री बोल रही हूँ। नेक्स्ट बी का भी कर लेते हैं, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। सो बी के हिस्से में पहले 4,000 आए, फिर 20,000 आए, 24 और 2,000 उससे डिडक्ट करा लिए गए। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 4,000 प्लस 20,000 माइनस का 2,000, इसका मतलब हो गया आपका 22,000। ओके, क्लियर हो गया, कर दो एंट्री डाल दो जरा, क्या रहेगा हमारे पास जितना भी ओल्ड था एक्यूमुलेटेड, मतलब एक जनरल कंबाइंड एंट्री डाल रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइन और जनरल रिजर्व अकाउंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा किसके नाम पे, फाइनली जो भी पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एप्रोप्रिएशन के नाम से एंट्री डाल दो। ठीक है, इतना सारा तो क्या ही लिखोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास क्या चला जाएगा, पुराने रिजर्व्स हैं जो उनमें जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ए के अकाउंट में जाएंगे कितना, ए के अकाउंट में जाएगा 33,000 और बी के अकाउंट में जाएगा कितना, 22,000 और इस तरह से एक कंबाइंड एंट्री डाल दी जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल डालनी है ऐसे डाल दो अलग अलग।
अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। और अगर तीनों आपको समझ में आ गया किसके हिस्से में कितना आ रहा है, सीधे कंबाइंड एक एंट्री डालो, सॉर्टेड, खत्म, फाइन। मेन ट्विस्ट तो अब स्टार्ट होगा जब आपसे बोला जाएगा विदाउट इफेक्टिंग, फाइन, विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज, ठीक है, इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट, समझ आया या? फाइन। सो विदाउट सेंटेंस क्या दे दिया क्वेश्चन में कि ये सारी एडजस्टमेंट्स तो करनी है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एंट्री जो है गायब नहीं होगी, क्योंकि जब इनको हम यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो लेके नहीं जाना है, नॉर्मली तो यही होता है, फाइन। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक क्लॉज लगा दिया गया है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यूज हैं वो वैसे ही रहेंगी, उनको नहीं छेड़ना है। अगेन यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो अब आपको देखना है बेटा, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर आप ये 55,000 का हिसाब नहीं करोगे, ठीक है, फिर आप देखोगे, मीन्स फिर आप पकड़ोगे उनके गेन सेक्रीफाइस को कि उन्होंने गेन सेक्रीफाइस कितना किया है, ठीक है। और इनकी टोटल वैल्यू कर लेते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो टोटल वैल्यू क्या हुआ, 10 क्रेडिट है, 50 क्रेडिट है, तो टोटल हो गया 60, और 5 माइनस हुआ है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 55,000 का हिसाब होना है, 55,000 का हिसाब होना है, ठीक है। और ये हिसाब किस में होगा, उनके गेन सेक्रीफाइस रेशो में, मत जाओ इसमें। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि बैलेंस शीट को छेड़ना ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, बैलेंस शीट में ये ऐसे ही नजर आनी चाहिए, तो फिर तो पार्टनर आपस में सेटल करेंगे ना, आपस में कर लेंगे, फाइन, बैलेंस शीट को नहीं छेड़ेंगे। तो आपस में करने के लिए क्या करेंगे, उनका पीएसआर चेंज हो रहा है, वो गेन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो जितना गेन या सेक्रीफाइस कर रहा है उतना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो आपस में कर लेंगे सेटल, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं अब हम, फाइन, डन। सो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, 55,000 का, गेन सेक्रीफाइस कितना है, 10 ही आ रहा है ना, 1/10, तो इसका मतलब है 5500 रुपीज की सेटलमेंट होनी है आपस में, बाकी सब चीज ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एंट्री, जर्नल एंट्री वही है जो हमेशा होती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है, बी, सो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 5500 से, और ए के कैपिटल अकाउंट में वो 5500 रुपीज भेज दिए जाएंगे, सेटलमेंट खत्म, एक छोटी सी एंट्री, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पुराने कोई रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या पुरानी जो भी चीजें हैं उनको सेटल करना है, इंडिविजुअल कर दो या एक कंबाइंड एंट्री डाल के कर दो, चॉइस इज योर्स, जैसे आपको समझ में आए, बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन होगी तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाते हैं और आपको करने हैं, कई बार 2 नंबर में आ जाता है इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। सो हम चाहे ऐसे भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, जब हमें कोई मींस एडिशनल स्टेटमेंट नहीं दिया है तो। लेकिन अगर हमें इस तरह का कोई एडिशनल सेंटेंस साथ में लगा दिया गया है क्वेश्चन में, तो बेटा फिर हम अपने गेन सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं और एंट्री डाल देते हैं। यहाँ एंट्री कितने की डल रही थी, 55,000 की, 33 एक के हिस्से में आए, 22 एक के हिस्से में आए, लेकिन यहाँ पे कितने की एंट्री हुई है, सिर्फ 5500 की, मतलब कि 1/10 ऑफ 55,000, उसका सेटलमेंट आपस में ले दे के खत्म कर दिया, फाइन। तो ये कब होगी, जब हमें बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करना है तब। तो दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए, फाइन। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, फाइन। सो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पेशली फॉर सीयूईटी, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरे वाले रिजल्ट जैसे कि आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये सब कवर करेंगे, फाइन। सो देखते रहिए, फाइन। आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।